जीवन एवं जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की यह शाखा अत्यधिक विस्तृत है, इसलिए इस शाखा को अनेक उपभागों में विभक्त किया गया है, जिनकी सूची इसी अध्याय के आखिरी में दी गई है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की कोशिकीय संरचना से लेकर उनके वातावरण के साथ अंतर संबंध तक सभी कुछ का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान एवं इसकी उपशाखाओं को सही तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन को सही तरह से समझा जाए। जीवन को कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है। अध्ययन की प्रत्येक शाखा जीवन को अपने तरीके से परिभाषित करती है। जैसे अध्यात्मक जीवन को अलग तरीके से परिभाषित करना है, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी जीवन को अलग तरीके से देखता है। जीव विज्ञान क्योंकि जीवन पर ही आधारित शाखा है, इसलिए जीवन को देखने का इसका नजरिया बहुत ही विस्तृत और सबसे पृथक है। जीव विज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान कल्पनाओं एवं तर्कों पर आधारित नहीं होती, बल्कि स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होती है। इसी प्रकार जीव विज्ञान की दृष्टि में जीवन की स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा है। जीवन के लक्षण। जीव विज्ञान ने जीवन के कुछ विशिष्ट लक्षण निर्धारित किए हैं। इस प्रकृति की कोई भी वस्तु जिसमें ये मूलभूत लक्षण है, वह जीव विज्ञान की दृष्टि में जीवित कहलाएगा अथवा नहीं। संपूर्ण विश्व के जीव, फिर वो किसी भी देश में हों, किसी भी प्रकार के आवास में रह रहे हों, कितने ही बड़े हों, कितने ही सूक्ष्म हों, उनमें जीवन के ये मूलभूत लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। जीवन के मूलभूत लक्षण निम्न हैं। कोशिका से बना शरीर। जीवित कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसका शरीर कोशिका से बना हो। एक कोशिकीय मुनेरा से लेकर उच्च कोशिकीय जंतुओं का शरीर कोशिकाओं के संयोजन से ही बनता है। कोशिका अपने आप में एक पूर्ण जीवित जीवन होती है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता। प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने दैनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणी के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के स्रोत भी सबसे अलग अलग होते हैं, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता सभी को होती है। वृद्धि। जीवित प्राणियों के शरीर में वृद्धि होती है। जीवों के शरीर में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक कोशिकीय विभाजन के द्वारा, इसके अंतर्गत कोशिका के विभाजन में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। और दूसरी कोशिका के आकार में वृद्धि के द्वारा इसके अंतर्गत कोशिका समय के साथ अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसे जीव में शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों के शरीर में कोशिकाओं के आकार बढ़ने के कारण वृद्धि होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन एवं कोशिकाओं का आकार बढ़ने दोनों के कारण वृद्धि होती है।
प्रत्येक जीव के जीवन के भिन्न चरण में वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। जीव में वृद्धि की दर भोजन की उपलब्धता, वातावरण एवं कोशिका के विभाजन की क्षमता आदि पर निर्भर करती है। जीवों के संपूर्ण जीवन काल में उसकी वृद्धि की आवश्यकता को निम्न ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। किसी जीव के व्यक्तिगत जीवन में वृद्धि के जो स्तर होते हैं, वही स्तर उस जीव की संपूर्ण जाति के विकास के भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी स्थान पर किसी जीवाणु की कॉलोनी की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में तीव्र वृद्धि होती है। कालांतर में वृद्धि की दर कम होते होते एक बिंदु पर नियत हो जाती है और कुछ समय पश्चात कॉलोनी में जीवाणु समाप्त होने लगते हैं। उत्पन्न करना। वातावरणीय परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया। कोई भी जीव अपने वातावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया बाह्य या आंतरिक हो सकती है, जैसे जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया, बीजों एवं जीवाणुओं का सुषुप्त अवस्था में जाना, मरुस्थलीय पादपों का ग्रीष्म काल में सूख जाना, जीवों का स्थानांतरण आदि वातावरणीय परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया की ही होती है। कोई भी जीव अपने वातावरण में निरपेक्ष नहीं रह सकता। बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना भी जीवन का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। इन 5 अनिवार्य लक्षणों के अतिरिक्त गति का गुण भी सभी जीव के में बिना किसी अपवाद के पाया जाता है। गति एवं प्रचलन में अंतर होता है। प्रचलन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिसमें कुछ जीव जैसे पादप, कवक, पोरीफेरा आदि अक्षम होते हैं, परंतु चालन समस्त जीव जगत में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत उनके शरीर के अंदर भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, खनिज, लवण, युग्म आदि अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस प्रकार चालन जीवन का अनिवार्य लक्षण है, जबकि प्रचलन नहीं। मृत और निर्जीव में अंतर। मृत वे होते हैं जो पहले से जीवित थे, अर्थात कोशिकाओं से बने जीवन के सभी आवश्यक लक्षणों से निहित थे, परंतु बाद में उनकी कोशिका मृत हो गई और वे जीवन के लक्षणों से रहित हो गए। उदाहरण, पेड़ पौधों से टूटी हुई पत्तियां, मृत मनुष्य एवं पशु आदि। जबकि निर्जीव वे होते हैं जिनमें कभी भी जीवन नहीं था। इनकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका नहीं होती, बल्कि परमाणु आदि होते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी धातुओं व अधातु, मृदा, वायु आदि निर्जीव